सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बहुत शांतिनाथ भगवान की जय। बहुत परम पूज्य आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। बहुत परम पूज्य आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। बहुत परम पूज्य आचार्य अनुभव सागर जी महाराज की जय। हम एक ऐसे वात्सल्य से भरपूर, जिनके जीवन में वात्सल्य भरा हुआ था, जिनके जीवन में दया और करुणा भरी हुई थी, जिन्होंने हर आए हुए भक्तों के कल्याण की भावना रखते थे, ऐसे आचार्य विमल सागर जी महाराज हम सबके लिए आदर्श का स्वरूप हैं। हम सबके लिए एक ऐसा प्रेरणादायी जीव है जिन्होंने जैन समाज को बहुत कुछ दिया और अपने ज्ञान के माध्यम से उन्होंने अनेक संतों को तैयार किया। ऐसे संत जिनको वात्सल्य रत्नाकर कहा जाता था और प्राणी मात्र के प्रति उनके मन में वात्सल्य के भाव ऐसे भरे हुए थे जैसे कि एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, और हमारे यहाँ पर गाय और बछड़े का जैसा उदाहरण आता है कि कोई भी संघ का साधु हो, किसी भी संघ का ब्रह्मचारी हो, किसी भी संघ का त्यागी हो, सबके साथ वह इतना प्रेम और वात्सल्य करते थे कि उनके पास एक बार कोई चला जाए तो वहाँ से वापस आने की भाव ही नहीं होते थे। ऐसे संत जो हम सब के लिए आज साधु संत समुदाय के लिए प्रेरणा का स्तोत्र हैं, वो हमारे बीच में नहीं है। फिर भी हम उनके वात्सल्य रत्नाकर जो ग्रंथ निकले हैं, उस ग्रंथ में जो आचार्य जी की चर्या लिखी हुई थी, उस चर्या को पढ़ करके उन्होंने कैसे प्रैक्टिकल में लिया था, अपने जीवन को जिया था, एक जीवन जीने की कला जिन्होंने सिखाई थी, ऐसे आचार्य विमल सागर जी महाराज हम सबके आदरणीय वंदनीय रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि आचार्य श्री पूरी रात जब जाप करते थे और रात जाप करने के बाद जो जाप की एनर्जी, जो जाप की ऊर्जा, जो जाप से ताकत और जाप के माध्यम से भाव, उनके परिणाम विशुद्ध परिणाम होते थे, उन विशुद्ध परिणामों के साथ जब आचार्य श्री किसी को आशीर्वाद देते थे तो कहते हैं उनका आशीर्वाद फल जाता था। उनके आशीर्वाद, उनके मुखार के बिंदु से कोई निकल गया, न फिर तिथि की आवश्यकता होती थी, न मुहूर्त की आवश्यकता होती थी, न तिथि की आवश्यकता, न मुहूर्त की आवश्यकता, सब कुछ बिना तिथि मुहूर्त के भी अगर हम कोई काम कर दें तो सफलता हो जाता था। उनके सामने तो ज्योतिषी देव भी नतमस्तक हो जाते होंगे, क्योंकि मैंने कई बार देखा है, जो मेरे परिचित में है, आचार्य श्री ने उनको कहा कि अमावस्या के दिन कहा कि अब ये काम प्रारंभ कर दो, उनका काम कहीं गुना बढ़ता गया। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि ज्योतिषी देवों ने भी आकर उनके सामने नतमस्तक हो गए होंगे। कहते हैं कि ऐसे वात्सल्य रत्नाकर का दर्शन तो मैंने नहीं किया, पर अपने गुरुओं के मुखार गोविंद से, अन्य संतों के मुखार गोविंद से और उनका वात्सल्य रत्नाकर जो ग्रंथ उसको पढ़ करके मुझे ऐसा अनुभव होता है कि हमारा इतना पुण्य क्यों नहीं जग पाया कि हम ऐसे महामूर्ति का जन्म दर्शन नहीं हम कर पाए, उनकी वंदना नहीं कर पाए, उनके चरणों का स्पर्श हम नहीं कर पाए। उनके जितने भी साधु हैं जिनको उन्होंने दीक्षाएं दी हैं, शिक्षाएं दी हैं, आज उनको देखकर लगता है कि उनके अंदर इतना वात्सल्य भरा हुआ है, उनके शिष्यों के अंदर जितना वात्सल्य भरा हुआ है, तो स्वयं के अंदर कितना वात्सल्य होगा, ये हमारा प्रसंगनीय विषय है, उनका स्मरण करने का विषय है। आज हम और साधु संत मिल करके, साधु समुदाय मिल करके आज हम उनकी आराधना उपासना करके ये भावना भाएं कि भगवान उन जैसी ऊर्जा, उन जैसी शक्ति हमें प्राप्त हो जाए। क्योंकि हमारे आचार्यों ने ऐसे आचार्य हुए हैं, आचार्य विमल सागर जी महाराज, कि उन्होंने कभी छोटे बड़े का भेद नहीं किया,
कि अरबपति है, करोड़पति है, इसके पास पैसा नहीं है, इससे आशीर्वाद कैसे देना है। सब के एक जैसा आशीर्वाद निकलता था, एक जैसी भावनाएं निकलती थी, कोई भेदभाव नहीं। जो आता था हर जीव का कल्याण किया उन्होंने। अपनी साधना के माध्यम से लोगों के रोग दूर किए, अपनी साधना के माध्यम से लोगों के कष्ट को दूर किया, उनके व्यापार को ठीक किया। उन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से जनता के बीच में, लोगों के बीच में से ऐसे ऐसे रत्न निकाले जिन्हें दीक्षाएं दी, उनको त्याग मार्ग पर लगाया, उनको संयम मार्ग पर लगाया। और उनके पास कोई संयम ही चला जाए तो उनके संयम के माध्यम से, उन्होंने अपने संयम के माध्यम से उनको संयमी बनाया और उनको इस लायक बना दिया कि अपने जीवन में संयम को धारण करके, कर्मों की निर्जरा करके वो भी परमात्मा पद की ओर आगे बढ़े। ऐसे महान संत बहुत कम होते हैं जो ये भावना करे कि सारा जीव, सारा संसार एक सुखमयी की भावना जिए। कहते थे आचार्य विमल सागर जी महाराज, ब्रह्मचर्य अवस्था में भी अपनी आस्था और श्रद्धा के माध्यम से अगर हवन की राख भी दे देते थे तो लोगों की रोग दूर हो जाते थे, पेट दर्द ऐसा दूर हो जाता था। गृहस्थ अवस्था में भी उन्होंने साधना की, उन्होंने आराधना की, क्योंकि हमारे आचार्यों का कहना है जिनका इतना भाव परिणाम निर्मल होता है वही व्यक्ति अपने अंदर की आवाज़ के माध्यम से लोगों का भला और कल्याण कर सकता है। विचार करना, अगर आचार्य विमल सागर जी महाराज आज हमारे बीच में होते तो मैं मानता हूँ कि साधु संतों में एक नया स्नेह, नया प्रेम दिखाई देता। हजारों लोग आज हैं ऐसे जिनके रोगों को उन्होंने दूर किया होगा। मुझे तो एक घटना याद है और उनके मुखारग से सुनी थी। पन्ना राजी सेठी हैं, कहते थे उनके पास कुछ नहीं था और जीवन में व्यसन भी था। जब उन्होंने विमल सागर जी का दर्शन किया और कहते हैं कि महाराज ने उनको एक एप्पल पकड़ा दिया, इसको खा लेना। उन्होंने 2-3 दिन तक तो नहीं खाया और उस एप्पल को खाया, वो आशीर्वाद स्वरूप एप्पल था या एप्पल में आशीर्वाद था पता नहीं। उसके बाद उन्होंने बताया कि मैंने अपने जीवन में सारे व्यसनों का भी त्याग किया होगा, मंदिर जाना प्रारंभ किया और बिजनेस में उन्होंने रात दुगनी चुगनी प्रगति की और कहीं धन को कमाया। तात्पर्य इतना ही है कि आचार्य महाराज को नमोकार में इतनी आस्था और श्रद्धा थी। वो कहते थे कि इस दुनिया में नमोकार मंत्र जैसा कोई मंत्र नहीं है। उस मंत्र के माध्यम से उन्होंने हजारों लाखों व्यक्तियों का रोग दूर किया होगा, बीमारियां दूर की होगी। निमित्त ज्ञानी माना जाता था कि व्यक्ति के मन की बात को समझ लेते थे, निमित्त को जान करके वो अपनी आने वाली घटनाओं का उन्हें अनुभव हो जाता था। तो ऐसा व्यक्ति तो वही हो सकता है जिसके अंदर मन में निर्मलता हो, भावों में निर्मलता हो, परिणामों में निर्मलता हो। निमित्त ज्ञानी कहा जाता था, उनको कहते थे निमित्त ज्ञानी, वो जान जाते थे। और ऐसे संत हमारे ये वंदनीय और नमस्करणीय हो सकते हैं। विचार करना कि आज हम आचार्य विमल सागर जी महाराज के जितने गुणगान करें, उनका भक्त मंडल, साधु संत जिनको उन पे आस्था और श्रद्धाएं हैं, आज भी कई वैसे व्यक्ति हैं, आचार्य विमल सागर जी नहीं हैं, पर उनकी फोटो के सामने वो अपनी बात का स्मरण करते हैं, अपनी मनोकामनाएं रखते हैं और कहते हैं कि आज भी वो पूरी हो जाती है। सीधा सा तात्पर्य है कि महाराज को, आचार्य श्री को सम्यक दर्शन इतना दृढ़ था, जैन धर्म पर इतनी आस्था और श्रद्धा अगाध थी कि वह अपने अंतिम समय तक, जीवन के पूरे समय में, दीक्षित समय में, अंतिम समय तक दृढ़ है, अपने आप को संभाला और शिखर जी में एक इतनी बड़ी रचना हमारे सामने छोड़ के गए हैं। आज शिखर जी में जो उन्होंने रचना की है, उस तीर्थ की वंदना करके, उस रचना को देख करके हजारों व्यक्ति अपना आत्मा कल्याण करते। उन्होंने शास्त्रों का प्रकाशन कराया, उनके जीवन में हजारों ग्रंथों का कहते हैं कि प्रकाशन हुआ है।
कई ग्रंथ उन्होंने छोटे मोटे प्रकाशन किए, उनकी प्रेरणा से प्रकाशित हुआ है। उन्होंने प्रवचन के माध्यम से धर्म की प्रभावना की है, ज्ञान के माध्यम से प्रभावना की है, आचरण के माध्यम से प्रभावना की है, और रोगों के दुख दर्दों को दूर करके उन्होंने जो प्रभावना की है वो हमारा स्मरणीय है। हम जितना उनका स्मरण करें, हम जितना उनको याद करें, उतना हमारे जीवन में कम है। बस सवाल इतना ही है कि हम अपने आप को उनके जैसा बनाने का पुरुषार्थ करें और उनके सामने ये भावना बहाएं कि भगवान आप जैसा, महाराज भगवान, आचार्य भगवंत, आप जैसा आचरण, आप जैसा वात्सल्य हमारे अंदर भी पैदा हो कि हम हमारे वात्सल्य से हम समाज को एकता का संदेश दें, हम समाज में एकता की भावना पैदा करें, वात्सल्य की भावना पैदा करें एक दूसरे के मन में। भाई इन्हीं भावनाओं के साथ वो आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय। 108 आचार्य विमल सागर महाराज की जय। मैं सुमेरमल चूड़ीवाल कलकत्ता। मेरे जीवन में आचार्य विमल सागर जी महाराज का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा। जब जब मुझे कोई तरह की समस्या महसूस होती, मैं उनके पास जाता, वो सरलता से उसको सुलझा देते। सबसे पहले मैं उनसे समझ पकड़ के 1971 में मिला। उससे भी पहले मैंने उनके दर्शन किए थे, लेकिन 1971 में मैं उनसे मिला जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया था। तो मैंने कहा महाराज ये पढ़ाई लिखाई करके गोल्ड मेडल लेके इस तरीके का काम मुझे पसंद नहीं है। लोगों की खुशामदी करो, लोगों की ये करो। तो उन्होंने कहा बेटा तू क्या करेगा, पढ़ लिख लिया है, या तो नौकरी करेगा या तू अपना काम करेगा। तो नौकरी यदि करेगा तो तुम्हारा मालिक बोलेगा कि खुशामद करो बड़े अफसर की, तो तुमको तो जाना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि तुम अपना काम करो और जिस तरीके से दुनिया काम करती आई है तुम भी उसी तरीके से काम करो, और काम में अपने नियम बनाओ कि भी किसी को मैं तकलीफ़ नहीं दूंगा, किसी को झमेले में नहीं डालूंगा, किसी भी व्यक्ति को तकलीफ़ हुई तो उसको मैं मिटाने की कोशिश करूंगा। मेरा प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंसी का है, मैं सही सलाह दूंगा, किसी भी को ऐसी सलाह नहीं दूंगा कि उसको वो फंस जाए और उसमें कमाई हो। ऐसी सलाह दूंगा कि भाई उसको सब समय तकलीफ़ नहीं हो, वो बड़े आराम से करे। इस तरीके का उन्होंने जो मुझे शुरू में गाइड किया, उसको मैंने अपने पूरे जीवन में ही अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया। फिर मैं हर साल उनके पास आया जाया करता था। जब वो 1972 में कलकत्ते 1972 में हर साल मैं उनके पास जाता था। सोनागिरी हो, आपके बोरीवली हो, या जहाँ भी उनका चतुर्मास हुआ, एक साल में एक बार मैं उनके दर्शन करने जाता था। 1992 में मुझे बहुत ही बड़ा सौभाग्य मिला। महाराज के आशीर्वाद से एक बहुत बड़ा अनुष्ठान हुआ जिसको अपने ये पंचकल्याणक हुआ। वहाँ पर मुझे सोदरबिंद बनने का मौका मिला, और सोदरबिंद बनने से तो मेरी जीवन की काया ही पलट गई। समाज जैसे कैसे काम करना चाहिए, किस तरीके से आदमी को संतुलित रहना चाहिए, कैसे लोगों के बारे में सोचना चाहिए, और कैसे लोगों का उपकार करना चाहिए, और कैसे अपना धंधा बिजनेस भी करना चाहिए ताकि आपका घर भी अच्छे से चले और आपकी चीज़ भी अच्छी चले, और दिन दुगुना चौगुना मेरी उन्नति होती चली गई। उन्होंने मेरे से एक और भी कहा कि भाई देखो, तुम जब काम करते हो तो अपनी कमाई में से कुछ पैसे हमेशा दान के रखो। जितना तुम दान कर रखोगे उतना ही तुम्हारा संपत्ति, तुम्हारा धन बढ़ता चला जाएगा, और जितने आदमियों को हो सकते हो खाना खिलाओ। जितना खाना खिलाओगे उतना ही तुम्हारी समृद्धि बढ़ेगी और तुम्हारा शरीर और स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ये दोनों की बात मैंने गांठ बांध ली, और उसकी वजह से मैं सभी आचार्य से जुड़ा हुआ हूँ। अभी तो आचार्य शर्मा सागर जी महाराज से भी जुड़ा रहा। शर्मा सागर जी महाराज भी उनके शिष्य थे, विमल सागर जी महाराज के शिष्य थे। मैं उनका संघपति रहा, संघ चलाने का भी काम मुझे मिला। आज भी मैं वहाँ पर संघपति हूँ। मेरे तरफ से एक चौका चलता है जो महाराज के आशीर्वाद से और उनकी प्रेरणा से ही शुरू किया गया था। और जब भी मैं विचलित होता मैं उनके पास जाता और वो मेरे से कहता बेटा तू आ गया, अच्छा तो बता तेरी क्या समस्या है, बोला बस 1 मिनट में उसको सॉल्व कर देते थे। इस तरीके से उनका जीवन पे बहुत असर रहा। क्या बताऊँ मैं, हर जगह, हर महीने, हर समय में कोई न कोई
उनका उपकार होता रहता। उन्होंने भी दान देने की बहुत प्रेरणा दी, जगह जगह मुझे दान देने के लिए कहा, मैंने दिया भी, और उससे मेरे जीवन में बहुत अच्छी घटनाएं घटी, बहुत उन्नति हुई। और आज मैं जो कुछ भी हूँ सब गुरुओं के आशीर्वाद से हूँ। 3-4 गुरु का आशीर्वाद मेरे को रहा ज़्यादा। एक महावीर जी महाराज जो बिमल सागर जी महाराज के गुरु थे, एक बिमल सागर जी महाराज गुरुदेव खुद, एक उनके शिष्य शर्मा सागर जी महाराज, जिनका मैं आज भी बहुत, इन सभी का मैं बहुत आभारी हूँ। अब आप लोग जैसा बता रहे हो कि बीच में यहाँ पर हमारे कलकत्ते में उनका 100वां जन्म जयंती मनाई गई थी। उस कमेटी का मैं अध्यक्ष था और यहाँ की मुनि संघ कमेटी का भी मैं अध्यक्ष हूँ और था उस वक्त। और हम लोगों ने उस फंक्शन को बड़े अच्छे तरीके से किया और स्वतः ही सारा काम होता चला गया। उस समय आचार्य चेत सागर जी महाराज यहीं पर थे और उनके सानिध्य में ही सारे फंक्शन हुए और मुझे भी खूब धर्म लाभ मिला, खूब आनंद आया ऐसा फंक्शन करके। अब जो फंक्शन होने जा रहा है गुरुदेव का 25वां समाधि दिवस समय शिखर जी में मनाया जा रहा है। समाधि से भी मेरा बहुत बड़ा संपर्क है। जब गुरुदेव की समाधि हुई थी तो उस वक्त की एक घटना है। उस वक्त समाधि के लिए सामान चाहिए था और रांची सब बंद थी, रविवार का दिन था शायद, और कलकत्ते से सामान लाना था। मेरे आदमी अगर तगर जितने भी केसर वगैरह सब लेके और रात को 1 बजे यहाँ से निकले और जैसे ही वहाँ 1 बजे दिन में 1 बजे पहुँचे मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। और उसी वक्त महाराज का वो फंक्शन होना था और वो फंक्शन बड़े सुंदर से हुआ। और हम लोग जो स्केटर्ड थे, अलग अलग थे, हम लोग 9 आदमी जो उनके परम भक्त थे, वो सब उसी दिन मिले और आज तक हम लोगों का आपस में प्रेम और स्नेह चलता है। तो ये उसी की एक कड़ी है जिसमें हमारे सभी साथी लोग अभी ये 25वां महाराज का समाधि दिवस शिखर जी में मनाने जा रहे हैं। शिखर जी अपने आप में भी बहुत अच्छा स्थल है और गुरुदेव को बड़ा पसंद था शिखर जी। उनकी समाधि भी वहाँ बनी हुई है। आपके कोई भी मनोकामना हो वो तुरंत पूरी होती है। मेरा जो बड़ा लड़का है अजय, वो तो हर महीने समाधि के दर्शन करने जाता है, खुद गाड़ी चला के ले जाता है, खुद सुबह निकलता है, शाम को दर्शन करके लौट के आता है। और उन्हीं के कहने से मैं भी भगवान का अभिषेक करता हूँ, मेरा लड़का भी भगवान का अभिषेक करता है। 25वें समाधि के लिए मैं सारी समाज को आह्वान करता हूँ कि भाई ऐसे गुरुदेव की जो प्रातः स्मरणीय थे उनकी समाधि दिवस खूब अच्छे से मनाया जाए, सारी समाज इकट्ठा हो और इसको बढ़िया से इस फंक्शन को खूब ही हर्षोल्लास के साथ मनाएं ताकि लगे हाँ हम गुरुदेव को सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम लोग आचार्य बिमल सागर जी महाराज जी की 25वीं पुण्यतिथि मनाने जा रहे हैं समय शिखर जी श्री क्षेत्र में। ये कार्यक्रम 28, 29, 30 3 दिन होगा। मैं पूरी जनता को, पूरी जैन समाज को आह्वान करता हूँ कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और गुरुवर को श्रद्धांजलि दें ताकि ये पता चले कि जैन समाज में गुरु के कितने भक्त थे और लोगों के आज भी उनके प्रति कितनी आस्था है। समय शिखर जी क्षेत्र वैसे भी बहुत बड़ा क्षेत्र है, वहाँ दर्शन करने का, पहाड़ जाने का वो भी आपको मिलेगा, आपको उसकी भी सुविधा मिलेगी और आपको गुरुदेव की ये समाधि दिवस मनाने का भी अवसर मिलेगा। और ये बहुत अच्छा मौका है जो आप गुरुदेव को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। मैं पूरे हिंदुस्तान के जैन समाज को, दिगंबर जैन समाज को आह्वान करता हूँ कि आप ज़रूर पधारें।